हर हर महादेव, जय शिव शंभो। सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है और सावन के पावन महीने में आप ये उपाय करके अपनी मनोकामनाओं को जरूर पूर्ण करिएगा, क्योंकि सावन का पावन महीना चल रहा है और इस सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर आते हैं और जो भी भक्त उनको सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं, भोलेनाथ उन भक्त के ऊपर प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाओं को बहुत शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। तो सावन का महीना स्टार्ट हो रहा है 22 जुलाई से, जो कि चलेगा 19 अगस्त तक, और 19 अगस्त के अंदर आप किसी भी दिन ये उपाय कर लोगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी ही होगी। जैसे सावन के महीने का सोमवार का बहुत महत्व है। अगर आप सावन के महीने में सोमवार का व्रत धारण कर लेते हो तो भगवान शिव शंभू आपके ऊपर बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे और जो जिस कामना के लेकर आप व्रत कर रहे होंगे वो आपकी मनोकामनाओं को बहुत शीघ्र पूर्ण कर देंगे। तो सावन के पावन महीने में आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या आप गलतियां करते हो, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर सावन के पवित्र महीने में आप भी ये गलती करते हो तो भूल कर भी ये गलती मत करना। और जो भी आपको मनोकामना पूर्ति उपाय करना है वो इस वीडियो में बताई जाएगी। उस उपाय को आप सच्ची श्रद्धा के साथ शिव शंभू भोले भंडारी को मनाने के लिए जरूर करना। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस सावन के पावन महीने में 5 सोमवार पड़ने वाले हैं। इस सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ेंगे, जो कि पहला सोमवार जिस दिन से सावन की शुरुआत है उसी दिन पड़ रही है। 22 जुलाई को है सोमवार, उसके बाद 29 जुलाई को है दूसरा सोमवार, तीसरा सोमवार 5 अगस्त को है और 12 अगस्त को है चौथा सोमवार, जो कि उस दिन पड़ने वाली है सोमवार की अष्टमी। अगर सोमवार की अष्टमी पर और सावन के पावन महीने में सोमवार पर कोई भी उपाय कर लेते हो तो भोले भंडारी आपके ऊपर बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी उस मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। जो लास्ट वाला सोमवार है 5वां सोमवार, वो आपका पड़ेगा 19 अगस्त को, जिस दिन सावन सोमवार की समाप्ति है। तो इस सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं और सावन के पावन महीने में भी और सोमवार तिथि पर अगर कोई भी उपाय करते हो तो आपकी मनोकामना पूरी होती ही होती है। अब आप लोग व्रत करते हो तो गलती कहाँ कर देते हो जिससे आपकी व्रत खंडित हो जाती है, पूरी नहीं होती है। तो क्या है, अगर आप सावन के व्रत रखते हो, सावन सोमवार का व्रत रखते हो, तो उस दिन आपको किसी के यहाँ पानी नहीं पीना है। व्रत के दिन आपको किसी के यहाँ पानी नहीं पीना है और किसी का दिया हुआ फल नहीं खाना है या फिर मांग के नहीं खाना है। अगर आप सावन का सोमवार हो, किसी भी सोमवार को आप व्रत कर रहे हो, कोई भी सोमवार के दिन आप किसी से मांग के फल खा लिए हो या कोई दे दिया आप उसको खा लिए हो तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। जिस दिन आप व्रत रखो अपने ही घर में जो भी हो उपस्थित उसी को खाना है और अपने व्रत को समापन करना है। अपने व्रत की समाप्ति तक आपको जब जब व्रत रखो बस उसी दिन आपको नहीं खाना है। बीच के दिन में आप खा सकते हो, लेकिन 5 सोमवार पर आपको किसी के यहाँ कुछ खाना नहीं है, नहीं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। खासकर सावन सोमवार में आपको इस फल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो क्या है आपका व्रत मान्य नहीं होगा। जैसे कि इस फल का नाम है नाशपाती। नाशपाती नाम से ही आपको पता हो गया है। इस व्रत में अगर आप इस फल को खा लेते हो तो आपका व्रत मान्य नहीं होगा, यानी खंडित हो जाएगा। तो आपको नाशपाती का फल सावन के सोमवार में आपको नहीं खाना है, सोमवार में खाना ही नहीं है। सोमवार में आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना, ना तो शिव शंभू का भोग लगाना है इस फल से और ना आपको खाना है अगर आप सावन सोमवार का व्रत रखते हो। साथ ही साथ बता दूं आपको कि अगर आप सावन का सोमवार रखते हो तो सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आप सावन के 5 सोमवार रखते हो तो इस महीने में 1 महीने तक आपको लगातार अनियन गार्लिक यानी लहसुन और प्याज नहीं खाना है, इसको छोड़ देना है 1 महीने तक। अगर आप सावन सोमवार का व्रत रखते हो तो इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान देना है कि आपको सावन के पावन महीने में नहीं खाना है। सावन के पावन महीने में अगर आप सोमवार रखते हो तो विशेषकर ये सब गलतियाँ आपको नहीं करना। वो गलती कौन कौन सी है, अगर आप अपने घर से जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, तो जो भी आपका सामर्थ्य हो पूजा सामग्री अपने घर से ही ले जाएं और साथ ही साथ अपने घर से ही 1 लोटा जल लेकर जाएं जो कि शिव शंभू को चढ़ाना है। जैसे लोग देखो कांवड़ उठाते हैं, कितनी दूर से जल भर के ले जाते हैं और शिव शंभू को चढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार आप इतना तो मेहनत कर ही सकते हो। अगर भोले बाबा की पूजा कर रहे हो, भोले बाबा को मनाना है तो आपको अपने घर से ही 1 लोटा जल लेकर जाना है और वो शिव शंभू को चढ़ाना है। अगर आपका घर
दूर है मंदिर से, शिवालय से, तो आप किसी बोतल में भी जल भर लेकर जाएं और उसे मंदिर में पहुंचकर लोटे में डालकर आप शिव जी को अर्पित करें, बाबा को अर्पित करें। खासकर ये गलती आपको नहीं करनी है कि आप जो भी सामग्री लेकर जाते हो और आपके पूजा की थाली में कोई सामग्री नहीं रहती है और किसी के पूजा सामग्री में से आप निकाल के चढ़ा देते हो, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जो आपकी श्रद्धा हो, जितना आसान आप पूजा करोगे भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे आपके ऊपर। बस आपको सच्ची श्रद्धा से करना है। जो आपके पास समर्थ हो, जितना आपके पास सामान हो, सामग्री हो, उसी से आप पूजा कर लीजिए। मंदिर जाके किसी के सामान को लेकर आपको पूजा नहीं करना है। नहीं तो क्या है, जिसका आप सामान ले रहे हो उसका आधा फल, आप जो पूजा कर रहे हो उसका आधा फल उसको मिल जाएगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। अगली गलती सावन के महीने में जो बहुत सारे लोग करते हैं वो बिल्कुल नहीं करनी है आपको। अगर आप सावन का सोमवार का व्रत रखते हो, तो अगर आप सोमवार को व्रत रखते हो और शिवालय जाकर आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हो, तो वो बेलपत्र आपको उसी दिन नहीं तोड़ना है। एक दिन पहले ही आपको बेलपत्र तोड़ लेना है। सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। एक दिन पहले आप बेलपत्र तोड़ के रख लीजिए और उस बेलपत्र को लेकर जाकर आप सोमवार को शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हो। तो खासकर ये गलती आपको नहीं करना है। ध्यान रखना, बेलपत्री जब भी चढ़ाएं खंडित ना चढ़ाएं। जो अच्छी 3 पत्तियों वाली होती है, कटी पट्टी ना हो, उसी बेलपत्री को आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। अब खासकर उपाय क्या करना है सावन के सोमवार को, ये बात आप सुन लीजिए। सावन के सोमवार पर, किसी भी सोमवार पर कोई भी मनोकामना को लेकर इस उपाय को आप कर सकते हो। क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र और 1 चावल का दाना। इन तीनों सामग्री को लेकर आपको सोमवार के दिन पहुंचना है शिवालय, शिव शंभू के घर यानी देवघर जिसको बोलते हैं। वहाँ जाकर आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 आखा दाना जिसको बोलते हैं, 1 चावल का दाना अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर उस चावल के दाना को अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो बेलपत्र लेकर गए हो, उस बेलपत्र को उस चावल के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हो, चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर उस जल को आपको बेलपत्र और चावल के ऊपर पूरा जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मूल मंत्र का जाप करना है। जो भी आपकी मनोकामना हो वो शिव शंभू से बोल देना है। शिव शंभू आपकी वो मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण कर देंगे। जब भी उपाय करो सच्ची श्रद्धा के साथ करो, बाबा पर भरोसा करके करो। 1 महीने के अंदर ही अंदर आपकी उस मनोकामनाओं को शिव शंभू जरूर पूर्ण करेंगे। इस सावन के महीने में भोलेनाथ को ये 108 चीज़ें जरूर चढ़ाएं जो आपके पास हो। 108 चावल के दाने चढ़ा सकते हो, 108 हरे मूंग के दाने चढ़ा सकते हो, 108 बेलपत्र चढ़ा सकते हो, 108 फूल चढ़ा सकते हो। फूल जब आप समर्पित करो तो एक ही फूल आपको चढ़ाना है जो शिव शंभू को फूल चढ़ते हो। जैसे कनेर हुआ, आपको कनेर का फूल अगर चढ़ाना है तो 108 कनेर के फूल ही लेने हैं। एक चावल चढ़ाना तो 108 चावल के दाने ही चढ़ाने हैं। कोई भी मनोकामना को लेकर आप 108 हट चावल, 108 हरे मूंग के दाने, 108 फूल, 108 बेलपत्री, इन सभी सामग्री को शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। समर्पित कर सकते हो और एक चावल का दाना उठाओ। अगर चावल से कर रहे हो या बेलपत्र से कर रहे हो या फूल से कर रहे हो उपाय, या आप हरे मूंग के दाने से कर रहे हो उपाय, तो 1 दाना उठाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मूल मंत्र का जाप करते हुए 1-1 दाना चढ़ाना है। ऐसे आपको 108 बार ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मूल मंत्र का जाप करते हुए इस उपाय को करना है। तो ये सावन में कुछ विशेष उपाय हैं जो करने के लिए आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, बहुत सी पूर्ण हो जाएगी। ये उपाय करके अपनी मनोकामना जरूर पूर्ण करिएगा।